थांडाइक के प्रयोग की बात करते हैं तो थांडाइक ने भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। तो एक भूखी बिल्ली को एक पिंजड़े में उन्होंने बंद किया, जो जालीदार पिंजड़ा था, और बाहर उस पिंजड़े के मांस का टुकड़ा रख दिया। तो इस बोर्ड में देखिए कि भूखी बिल्ली जो है वो क्या हमारी चालक है, पिंजड़े में बंद कौन है, वो बिल्ली है। बाहर मांस का टुकड़ा रखा हुआ वो हमारा क्या है, वो दीपक है, जो मांस टुकड़ा मछली का टुकड़ा भी हो सकता है। और जो पिंजड़े के अंदर जब इसको प्राप्त करने के लिए जब भूखी बिल्ली को वो दीपक दिखता है तो वो क्रियाएं करती है, उत्तेजक उछल कूद करती है उसको पाने के लिए। उसी उछल कूद में कुछ सही क्रिया, कुछ गलत क्रियाएं होती हैं। पहली बार में प्रयास करने पर वो सफल नहीं हो पाती है, दूसरी बार प्रयास करने पर गलती से उसका पैर उस पिंजड़े के बॉक्स में पड़ जाता है, जिससे वो दरवाज़ा खुल जाता है और मछली का टुकड़ा बिल्ली प्राप्त कर लेती है। लेकिन एक बार प्रयास करने से वो सीख जाएगी ऐसा नहीं है, उसको कई बार प्रयोग में लाया गया। निरंतर करते रहने से एक समय ऐसा आया कि बिल्ली उस बॉक्स को एक बार में ही दबाने लगी और मछली का टुकड़ा या मांस का टुकड़ा प्राप्त करने में सक्षम हो गई। तो बार बार प्रयत्न करने से उसकी जो गलतियां थी वो धीमे धीमे दूर होती गईं और अंत में उसने अपना स्टेमुलस जो था, वो दीपक था, मछली का टुकड़ा, उसको प्राप्त कर लिया। और जो अनुक्रिया करी, उछल कूद की, मतलब बॉक्स को दबाने की, वो अनुक्रिया थी। और दूसरा इनका प्रयोग था जो चूहों पर इन्होंने किया। चूहों को, वो भी विलायती चूहे थे, तो एक भूखा विलायती चूहा उन्होंने भूल भुलैया के रास्ते पर उसको रखा। और भूल भुलैया का जो रास्ता होता है वो अंधेरा रास्ता होता है, और भूल भुलैया के बाहर के रास्ते पे उन्होंने कुछ भोजन रखा उसके लिए। चूहे ने भूल भुलैया के जब रास्ता जाना शुरू किया, अंदर जाना शुरू किया भोजन के लिए, तो उसको उपयुक्त और अनुपयुक्त रास्ते मिले। अनुपयुक्त रास्तों में उसको झटका लगता था, क्योंकि भूल भुलैया रास्ता अंधेरा वाला था, तो जहाँ वो स्पर्श कर जाता था किसी चीज़ से तो झटका लगता था। झटका लगने से उसको पता चल जाता था कि ये रास्ता सही नहीं है, अनुपयुक्त रास्ता है, हमें दूसरे रास्ते की तरफ चलना चाहिए। और जब उपयुक्त रास्ते की तरफ जाता था चूहा, तो उसे कोई झटका नहीं लगता था। इसी तरीके वो उपयुक्त रास्ते से आता हुआ अपनी अनुक्रिया करके भोजन उसने प्राप्त कर लिया। कई बार प्रयास उसने इसी तरह किए, फिर एक बार या कई प्रयत्नों के माध्यम से के बाद उसने भूल भुलैया के माध्यम से भोजन को प्राप्त करना सीख लिया। इस सिद्धांत के कुछ महत्व भी हैं, शैक्षिक महत्व भी हैं, जैसे अनुभव से लाभ उठाना। तो अनुभव के द्वारा सभी बच्चे लाभ उठा सकते हैं। निरंतर प्रयास पर बल देना, कभी भी प्रयास को बीच में रोकना नहीं चाहिए कि अरे हम तो ये कर ही नहीं पाएंगे। हमेशा ये सोच रखनी चाहिए कि नहीं, ये तो हम कर ही सकते हैं। करके सीखने पर जोर दिया जाता है, लर्निंग बाय डूइंग पर इस थांडाइक का सिद्धांत जोर देता है कि बच्चे करके सीखें, अपना स्वयं के द्वारा सीखें। असफलता में सफलता, क्योंकि जहाँ भी जाइए तो असफलता के पीछे ही सफलता छुपी हुई होती है। तो पहले हम असफल होंगे, बाद में ज़रूर सफल होंगे। निराशा में आशा, ये
व्यक्तियों के अंदर निराशा में आशा भर देता है। आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता बच्चों के अंदर आती है। छोटे बालकों के सीखने के लिए विशेष उपयोगी है यह सिद्धांत। इससे छोटे बालक जल्दी सीख जाते हैं, और जो बहुत ही धीमी गति से सीखते हैं, सीखने वाले बालकों के लिए ये बहुत ही उपयोगी सिद्धांत है। और इसी थॉर्नडाइक के सिद्धांत के साथ मैं इसकी समाप्ति करता हूँ। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बोर्ड का। धन्यवाद।